भारत और श्रीलंका के बीच चल रही टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 5 जनवरी को शाम 7 बजे खेला गया। जैसा कि पहला मैच रोमांचित रहा था, उसमें हमने देखा था कि अक्षर पटेल ने लास्ट के ओवर में 6 बॉल पर 13 रन बचाए थे, जिसकी वजह से इंडिया को 4 रनों से जीत हासिल हुई थी। दूसरे मैच में भी अक्षर पटेल ने तहलका मचा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कप्तान हार्दिक पांड्या का यह फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आए पदम निशंका और कुशल मेंडिस ने पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग की। एक बार फिर से पावर प्ले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की जिम्मेदारी ली और पावर प्ले में सबसे पहले ओवर की शुरुआत की। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर काफी किफायती फेंका। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए शिवम मावी, जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था। स्ट्राइक पर कुशल मेंडिस थे और उन्होंने उनकी बॉल पर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। इसके बाद फिर से उन्होंने एक चौका लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ अलग ही सोच लेकर मैदान पर उतरे थे। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग की। पावर प्ले का ओवर लेके आए अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 3 नो बॉल फेंकी, जिसकी वजह से श्रीलंकाई बल्लेबाज को 3 फ्री हिट मिली, जिसका श्रीलंकाई ओपनरों ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने बिना कोई विकेट खोए 6 ओवर में 55 रन बना लिए थे। श्रीलंका को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी, जो कि पदम निशंका और कुशल मेंडिस दे चुके थे। इसके बाद भी वह नहीं रुके और 7वें ओवर में भी जमकर रन बनाते रहे। कुशल मेंडिस ने तो 7वें ओवर में अपनी 50 तक पूरी कर ली थी। इसके बाद बॉलिंग का जिम्मा दिया गया युजवेंद्र चहल को, जिन्होंने श्रीलंका का पहला विकेट निकाला। युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस को LBW आउट कर दिया। कुशल मेंडिस ने 31 गेंदों पर 52 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद रफ्तार किंग उमरान मलिक ने अपनी गेंदों में तेजी दिखाते हुए भानुका राजपक्षे को बोल्ड कर दिया। श्रीलंका के 2 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने 10 ओवर में 89 रन बना लिए थे। श्रीलंका अब भी मजबूत स्थिति में दिख रही थी। इसके बाद युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल ने अपनी कारगर गेंदबाजी करना स्टार्ट किया, जिसका फायदा 12वें ओवर में अक्षर पटेल को मिला। अक्षर पटेल ने पदम निशंका को भी कैच आउट करा दिया। उन्होंने 33 गेंद पर 35 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर श्रीलंका उतर चुके थे, जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। उन्होंने 13वें ओवर में एक गगनचुम्बी छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हालांकि 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे धनंजय डिसिल्वा को कैच आउट करा दिया। इसके बाद श्रीलंका ने 15वें ओवर में युजवेंद्र चहल की जमकर ठुकाई कर दी। एक के बाद एक छक्के जड़कर उन्होंने इस ओवर में 16 रन बटोरे, जिसकी बदौलत श्रीलंका ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 129 रन बना लिए थे। 16वें ओवर में उमरान मलिक बॉलिंग के लिए आए, जिन पर श्रीलंका ने एक शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद उमरान मलिक ने बदला लेते हुए उन्हें कैच आउट करवा दिया। इसके बाद बैटिंग करने आए हसरंगा को भी क्लीन बोल्ड कर उन्होंने लगातार 2 विकेट लिए। हसरंगा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। श्रीलंका को लास्ट के ओवर में फिनिशिंग टच की जरूरत थी और क्रीज पर श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका मौजूद थे। बचे हुए आखिरी के ओवर में दासुन सानका ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। आखिरी के ओवर में खेली गई विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर दासुन सानका ने 22 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसकी बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 206 रन बनाए। 207 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन को मैदान पर उतारा गया। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। हालांकि पहले ही ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 12 रन बटोरे, लेकिन अगले ही ओवर में ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। ईशान किशन ने मात्र 2 रनों का योगदान दिया। इसके बाद इस मैच में डेब्यू करने वाले राहुल त्रिपाठी ने आते ही अपने जोहर दिखाना शुरू किए। लगातार 2 चौके जड़कर उन्होंने दिखाया कि वह भी एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हालांकि इसी ओवर में रजिता ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुमन गिल को कैच आउट करा दिया। सुमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए और वह भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 2 ओवर के अंदर ही अपने सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। विकेटों का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले ही ओवर में यानी कि तीसरे ओवर में इस मैच में डेब्यू करने वाले राहुल त्रिपाठी को मधुशंका ने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम काफी दबाव महसूस कर रही थी। इसके बाद बैटिंग करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका जड़ दबाव को कम करने की कोशिश की और अगले ही ओवर में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। हालांकि गेंदबाज करुणा रत्ने ने अच्छी बॉलिंग कर कप्तान हार्दिक पांड्या को भी कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या भी इस मैच में फ्लॉप रहे। जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे, भारतीय टीम दबाव में आती जा रही थी। भारतीय टीम लगातार विकेट गंवा रही थी और भारत के हाथों से यह मैच फिसलता जा रहा था। भारतीय टीम के लिए पावर प्ले काफी खराब रहा। उसने 6 ओवर में मात्र 39 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। हालांकि इसके बाद बैटिंग करने आए दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव ने शॉट्स जरूर खेले और पारी को संभालने का काम किया। 10वें ओवर में हसरंगा ने अपनी गेंदबाजी से दीपक हुड्डा को भी आउट कर दिया। दीपक हुड्डा मात्र 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए।
भारतीय टीम ने 10 ओवर में मात्र 64 रन बनाकर 5 विकेट खो दिए थे। हालांकि बैटिंग करने अभी भी अक्षर पटेल को आना था, जिनमें आज युवराज सिंह की आत्मा आ चुकी थी। उन्होंने आते ही एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ा और ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखी। भारतीय टीम इस मैच में हालांकि अभी भी बहुत पीछे चल रही थी। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की। ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल सोच के आए हैं कि वह 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेंगे और भारतीय टीम को इसी की जरूरत भी थी। बॉलिंग करने आए हशरंगा को अक्षर पटेल ने नहीं बख्शा और एक के बाद लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इसी ओवर में ही सूर्यकुमार यादव ने भी एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 26 रन बटोरे। 15 ओवर तक भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के दम पर 129 रन बना लिए थे। अक्षर पटेल ने जहां 20 बॉल पर 50 रन पूरे किए, तो वहीं 33 गेंदों पर सूर्यकुमार यादव ने भी 50 रन बनाए। हालांकि भारत को 16वें ओवर में एक तगड़ा झटका लगा। सूर्यकुमार यादव जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वह कैच आउट हो गए। मधुशंका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव को अपने जाल में फंसाया। सूर्यकुमार यादव ने 51 रनों का योगदान दिया। हालांकि जब तक अक्षर पटेल मैदान में थे, भारतीय टीम जीत की उम्मीद लगाए हुए बैठी थी। अक्षर पटेल का साथ देने के लिए शिवम मावी मैदान पर आ चुके थे। फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि अक्षर पटेल कुछ कारनामा करेंगे। इसके विपरीत शिवम मावी ने, जिन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया, उन्होंने दिखा दिया कि वह भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। आखिरी के 2 ओवर में यानी कि 12 बॉल पर भारत को 33 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने मात्र 1 बाउंड्री लगाई। हालांकि भारत ने इस ओवर में 12 रन बटोरे। अब भारत को लास्ट के 6 बॉल पर 21 रनों की जरूरत थी। मैच रोमांचक मोड पर पहुंच गया था। हालांकि स्ट्राइक पर शिवम मावी खड़े थे, जिन्होंने पहली बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दी। अक्षर पटेल ने दूसरी बॉल पर 2 रन लिए। भारत को अभी भी 4 बॉल पर 18 रनों की जरूरत थी। भारत को यहां पर 3 बड़े हिट की जरूरत थी। हालांकि टीम इंडिया को तीसरी गेंद पर सबसे बड़ा झटका लगा, जब अक्षर पटेल आउट हो गए। अक्षर पटेल ने अपनी बेहतरीन पारी में 31 बॉल पर 65 रनों का योगदान दिया। हालांकि वह भारत को जीत नहीं दिला पाए। इस तरीके से श्रीलंका दूसरा T20 मैच 16 रनों से जीत गया। लेकिन अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। अक्षर पटेल की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप कितने नंबर देना चाहेंगी? हालांकि वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।